जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। चातुर्य मास में भगवान विष्णु जो कि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का प्रबोधन किया जाता है, इन्हें जगाया जाता है और इनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, एकादशी माता का पूजन करते हैं, तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशिनी है जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देवस्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधिनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसु यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म के, रात को भोजन करने वाले के 2 जन्म के और पूर्ण व्रत रखने वालों के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तु भी इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंदेह प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी में रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तप आदि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दोनों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह एकमात्र प्रबोधिनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु समस्त कृत्यों को त्याग कर यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। अस्तु इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विश्रुत हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधिनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय है। जो लोग प्रबोधिनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर भगवत कथा सुनकर
ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से सप्तद्वीप एवं सप्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्रों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुनकर प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि एकादशी को निद्रा त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करे कि मैं आज एकादशी का व्रत रहकर भूखा रहूंगा। आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रखकर विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करे तथा रात को जागे। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं स्वादु फलों से भगवान की पूजा करे। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता है, पलता है तथा फलता तथा फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए और जो हैं और जो होंगे वे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम्ब पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम्ब के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं, वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो मौलश्री और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं, वे संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित है तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने वाले से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी सभी पत्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करते हैं, वह यमराज के पाश से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत, पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं, वह श्वेत, पीत एवं लाल द्वीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः ही समस्त क्रिया वहीं समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करे और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करावे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। मीठू वचनों से उनकी विनय कर गोदान, अन्नदान इत्यादि दे और उन्हें संतुष्ट करे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे। उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात में कथा सुनाने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भी भली प्रकार स्वर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करे। धात्री से स्नान करने वालों को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वालों को शैया दान करनी चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को सोना और तिल दान देना चाहिए। केश धारण करने वालों को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वालों को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वालों को सोने एवं तांबे का
दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं उनको स्वर्ण एवं वस्त्र अलंकार समेत 8 घड़े दान करना चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चातुर्य मास में त्यागी हुई वस्तुओं के पुनर्ग्रहण करने में उपरोक्त रीति अनुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चातुर्मास व्रत पूरा करने वालों को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो व्रत को पूर्ण नहीं कर सकते हैं वह नरकगामी होते हैं। कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है तुम्हें रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर जा पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगले एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बतलाया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव प्रबोधिनी एकादशी अन्य कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा।
मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा रानी से बोला कि आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बातें बतला दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत, जो कि 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार शाम 6:48 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार शाम 4:07 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार, उदया तिथि के अनुसार शुद्ध रूप से 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को देव प्रबोधनी देवउठनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और शाम के समय में भगवान का प्रबोधन किया जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण, जो कि एकादशी व्रत पारण के लिए बतलाया गया है, हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार दोपहर 1:02 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। 13 नवंबर बुधवार के दिन पारण का समय सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक व्रत का पारण किया जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण तुलसी दलेन पारणम, तुलसी दल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल या फल से व्रत का पारण करें। इस बार मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत है, तो तुलसी पत्र आप सोमवार के दिन ही पूजन के लिए तोड़ करके पहले से ही रख ले। द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ, आपके पास अगर शालिग्राम हो तब आप तुलसी पत्र उस दिन तोड़ सकते हैं, या किसी भी दिन तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। लेकिन शालिग्राम नहीं हो तो आप तुलसी पत्र पहले से ही पूजन में तोड़ करके रख ले और उसे 7 दिनों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। 12 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:56 से सुबह 5:49 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:41, सूर्यास्त शाम 5:29 होगा। योग, जो कि हर्षण योग होगा, शाम 7:10 तक। उसके बाद वज्र योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:42 से सुबह 7:52 तक होगा। इसके बाद फिर सर्वार्थ सिद्धि योग भी एकादशी तिथि के दिन शुरू हो रहा है।
जो कि 12 नवंबर को सुबह 7:52 से अगले दिन सुबह 5:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 7:52 तक होगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 12 नवंबर को राहु काल का समय दोपहर 2:47 से शाम 4:08 तक होगा और 13 नवंबर को दोपहर 12:05 से दोपहर 1:26 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। व्रती को दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या तीर्थों आदि जगहों पर स्नान करे। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से इस दिन शाम के समय में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का, जो कि चतुर्भुज स्वरूप का, इस दिन पूजन करने का विधान है। तो भगवान का पूजन करें। भगवान को भजन कीर्तन घंटा ध्वनि आदि करते हुए भगवान को जगाने चाहिए और अनेक प्रकार के गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल से आचमनी करवानी चाहिए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके पुरुषोक्त आदि मंत्रों का पाठ श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा का श्रवण करना चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार एकादशी को भगवान का पूजन आरती करके जहाँ तक हो सके रात्रि जागरण आदि का कार्य करना चाहिए और अगले दिन जाकर के द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, जो कि तुलसी विवाह इस दौरान संपन्न करवाया जाता है, तो आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।